हाय गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल भाग्यशाली टैरो पे आप सभी का। इस वीडियो में मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग करने जा रही हूँ वो ये है कि पहले लोग आपके बारे में क्या सोचते थे और अब लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। मतलब क्या डिफरेंसेस आया है, पहले की सोच क्या थी और अभी की सोच क्या है आपको लेकर के, और आपकी ओवरऑल जो भी आपकी लाइफ है उसको लेकर के उनकी राय क्या थी पहले और अब क्या है। जो भी चेंजेस आए हैं, जो भी बदलाव आए हैं, उसको लेकर भी वो क्या पहले सोचते थे और क्या आप सोचते हैं। ओके, ये टॉपिक है रीडिंग का और रीडिंग टाइमलेस है, जनरल रीडिंग है। जब भी आपके सामने आएगी आप इसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि रीडिंग में कही गई सारी बातें आपसे रेजोनेट करें। कुछ कर सकते हैं और कुछ नहीं भी कर सकती हैं। सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए एंड सारे जेंडर्स के लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग को और देखते हैं कि एनर्जीज में क्या निकल करके आ रहा है। ओके, एंजल्स प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें एंजल्स, एंजल्स प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें। ओके, थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें। ओके, एस ऑफ कप्स है पहला कार्ड। प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें। एस ऑफ सोर्ड, ग्रेट। किसी चीज की शुरुआत दिखाई दे रही है। ओके, द हैंगमैन, द हैंगमैन। और नेक्स्ट कार्ड है सेवन ऑफ कप्स। नेक्स्ट है द हर्मिट और द हैंगमैन। ओके, पहले तो मैं ये कार्ड्स ले लेती हूँ सारे। एस ऑफ कप्स, एस ऑफ सोर्ड, द हैंग्ड मैन। ओके, ये कार्ड है। और फिर है हमारे पास सेवन ऑफ कप्स, द हर्मिट। दो कार्ड्स मुझे और लेने हैं। प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें। ओके, द हाई प्रीस्टेस। और एक प्रोमिनेंट कार्ड लूंगी मैं, जो मैं यहाँ पे रखूंगी। बहुत ज़्यादा प्रमुख कार्ड होगा, जो भी होगा, चाहे वो माइनर अरकाना का होगा, चाहे वो मेजर अरकाना का होगा, बट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कार्ड होगा। सो कार्ड है, ओह माय गॉड, सेवन ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास फाइव ऑफ कप्स। ओके, सो ये सारे कार्ड्स आपके सामने हैं इस समय। यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप ना पहले बहुत ज़्यादा लाइक जैसे होता नहीं है कि किसी ने कुछ भी आपसे कोई डिमांड की तो आपने वहाँ पे बिना सोचे समझे उनके लिए हमेशा उनके लिए आप तत्पर रहें कि नहीं उसने बोला है तो मुझे करना ही होगा। मतलब कहीं ना कहीं वो बाउंड्री जो होती है कि इंसान की, वो सेट करनी नहीं आती है आपको। आती थी, मतलब पहले ऐसा था कि कुछ भी आप इजीली गिव कर देते थे, मतलब गिविंग एनर्जी में टोटली रहते थे। जबकि आपको एक इंसान जो है ना, उसको ये पता होना चाहिए कि जितना हम गिविंग एनर्जी में रहते हैं उतना हम रिसीविंग एनर्जी में भी हमें रहना चाहिए। तो ये चीज़ आपको उस समय पता नहीं थी, लेकिन अभी आपके लोग ऐसा सोच रहे हैं आपको लेकर के कि अब आपके अंदर जो बदलाव आया है वो रिसीविंग मोड का आ गया है। यानी जहाँ पहले आप इजीली गिव कर दिया करते थे, यानी दे दिया करते थे, अब चीज़ें कुछ ऐसी हो गई हैं कि सोच समझ करके आप किसी को कोई एनर्जी देते हैं। वो एनर्जी कोई भी हो सकती है, किसी भी तरह का आपका एनर्जी एक्सचेंज हो सकता है जो आप बहुत सोच समझ करके करते हैं। अननेसेसरी या बिना वजह किसी को कोई भी किसी भी तरह का आप अपना सामान या अपना समय या अपनी कोई भी एनर्जी आप नहीं देते हैं बिना सोचे समझे। अभी का ये सिचुएशन है कि आप रिसीविंग मोड में भी रहते हैं। आपको ये पता चल गया है कि हमें जितना दूसरों के लिए सोचना चाहिए, कहीं ना कहीं खुद के लिए भी सोचना चाहिए। कहीं ना कहीं खुद के लिए भी उतने ही तत्पर रहना चाहिए जितना हम दूसरों के लिए रहते हैं। क्योंकि
जो भी सिचुएशन है लाइफ में, उसमें प्रायोरिटी हमें एनी हाउ खुद को देनी है, चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन हमें अपने बारे में सबसे पहले सोचना चाहिए। तो ये चीज़ आपके अंदर आ चुकी है, ये क्वालिटी आपके अंदर आ चुकी है, ये बदलाव आपके अंदर आ चुका है, और लोग आपके बारे में ये सारी चीज़ें भी सोच रहे हैं। पहले और अब में ये बदलाव है, जो कि एक बहुत बड़ा बदलाव है। ओके, मुझे यहाँ पे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि जो भी आपकी फीलिंग्स हुआ करती थी ना पहले, जो भी आपके दिल में जो बातें हुआ करती थी खुद को लेकर के, दूसरों को लेकर के, चाहे वो कोई सीक्रेट हो, चाहे वो कोई किसी भी तरह की बातें हो जो सिर्फ आपके पास रहनी चाहिए, जो सिर्फ आप तक रहनी चाहिए, वो आप इजीली दूसरों से शेयर कर दिया करते थे। इसके चलते लोगों ने काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा भी उठाया। लाइक होता नहीं है कि जब हम अपना सीक्रेट किसी को दे देते हैं ना, तो लोग बड़ा फ़ायदा उठाते हैं, बड़ा ही नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं कि हाँ, उसने अपना सीक्रेट मुझे दे दिया है, तो अब मैं उसको ब्लैकमेल कर सकता हूँ, उसको हरेस्ट कर सकता हूँ, या फिर किसी भी तरह का उसके साथ बुरा व्यवहार कर सकता हूँ। तो इस तरह की सिचुएशन से भी आपने सामना किया था, लेकिन अभी आपको पता चल गया है कि आपको कितनी बातें बतानी है और कितनी बातें नहीं बतानी है। इवन बहुत कम बोलचाल करते हो, रिजर्व रहते हो, अपने से मतलब रखते हो, अपनी ही दुनिया में मस्त रहते हो, अकेला रहना पसंद करते हो, ज़्यादा किसी से फालतू की बात नहीं, और फालतू किसी ने बोला तो फिर उसका जवाब क्लियर कट होता है, ना कि ये नहीं कि हाँ बस हमें मजबूरन किसी से बात करना पड़ रहा है, मजबूरन किसी की एनर्जी में रहना पड़ रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं, क्लियर कट अब आपके आंसर्स होते हैं, और क्लियर कट आपके थॉट्स होते हैं। जो पहले किया था वो अभी बिल्कुल भी नहीं है। पहले से अब में बहुत बड़ा बदलाव आ चुका है। ये बदलाव आपके जीवन में आपको पॉजिटिविटी की तरफ ले जा रहा है, और इतना आप देखोगे ना कि वो एक लाइफ जब हुआ करती थी जहाँ पे आप एकदम मतलब जैसे कहते हैं ना कि किसी की भी बातों में आ जाना, किसी से थोड़े से प्यार के लिए बिल्कुल झुक जाना, है ना, और उनके ही कंट्रोल में चले जाना, उनके हिसाब से ज़िंदगी को जीना, अपने जीवन का जैसे कहते हैं ना जीवन यापन करना, सारी बागडोर किसी के हाथ में है, पूरा का पूरा कंट्रोल किया जा रहा है आपको किसी के द्वारा। तो ये सारी चीज़ें आपको कहीं ना कहीं अब समझ में आ गई हैं, और ये लोगों को कहीं ना कहीं ये बातें खटक भी रही हैं, परेशान भी कर रही हैं कि जो इंसान पहले कितनी ही आसानी से बातों में आ जाया करता था, अब उसको कितना ज़्यादा स्ट्रेंथ लगता है उसको कोई भी चीज़ अपने गियर में लेने के लिए, अपने कंट्रोल में लेने के लिए, चीज़ों को समझाने के लिए या अपना काम निकालने के लिए कितना एनर्जी देनी पड़ती है, जिसकी वजह से लोग अब आपसे दूर भाग रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अब इसको कंट्रोल करना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। आप ना बिल्कुल वो हो गए हो डॉन, जिसको पकड़ना बहुत मुश्किल ही नहीं बिल्कुल नामुमकिन हो गया है। ओके, सो बहुत अच्छा चेंज है ये, बहुत अच्छी एनर्जी है कि जहाँ पे आप हमेशा तैयार रहते थे दूसरों की सेवा के लिए, डोरमैट जैसे बन गए थे, वहाँ पे आप देखोगे कि आप पहले अपनी बात रखते हो, पहले अपनी पहल रखते हो कि पहले मेरी बात सुनो, पहले मैं हूँ, उसके बाद कोई और है। बेसिकली आपको अपनी कीमत, अपनी वैल्यू समझ में आ गई है। आपको ये समझ में आ गया है कि जिन लोगों ने मझधार में डाला है, जिन लोगों ने परेशान किया है, जिन लोगों ने इतना ज़्यादा दुख दिया है, उनकी बातों में फिर से नहीं आना है। इवन आपने उनसे एक बड़ी सीख ली है, और अब आप जिंदगी में उनकी बातों में भी नहीं आते हो जो आपकी जिंदगी में नए हैं। सोच समझ के फैसला करते हो, सोच समझ करके आप लोगों के साथ रहना पसंद करते हो। बहुत गिनी चुनी आपकी दोस्ती है, गिने चुने दोस्त हैं, गिना चुना आपका सराउंडिंग्स है। फैमिली तो सबकी होती है, उन्हें तो काउंट ही नहीं करना चाहिए, फैमिली तो ज़रूरी है, लेकिन फिर भी उस फैमिली के अलावा आपकी लाइफ में या तो कोई नहीं है या तो बहुत गिने चुने लोग हैं। क्योंकि यहाँ पे द हर्मिट का कार्ड दिखाई दे रहा है, तो आप बिल्कुल यहाँ पे हो सकता है कि इस सिचुएशन में आइसोलेशन में हो, या आपको अकेले छोड़ दिया गया है। लोगों ने आपका साथ नहीं निभाया है, लोगों ने आपको अपना असली चेहरा दिखाया जब आपको वाकई में ज़रूरत थी। एक टाइम था जब आप लोगों के काम आ रहे थे, जहाँ पे उनको अब कहीं पे उनको नीड थी तो आप सबसे पहले काम आ रहे थे, लेकिन जब आपकी ज़रूरत लगी, जब आपको ज़रूरत लगी, तो ये जितने भी लोग हैं ना, इन्होंने अपने हाथ पीछे कर लिया, और ऐसा प्रूफ करा दिया कि हम आपके लिए इजी अवेलेबल नहीं है। यहाँ से आपने एक सीख सीखी है, यहाँ से आपने एक चीज़ समझी है कि आपको दूसरों के लिए ऑप्शन नहीं बनना है, और ना ही दूसरों को ऑप्शन बनाना है। आपकी अपनी एक ज़िंदगी है जिसमें कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, आप बस उसको समझते हो। लोगों को अब आपने बिल्कुल भी
अवॉइड करने के लिए ना आप लोगों को बिल्कुल भी सोचते नहीं हो। जहाँ पे आपको ज़रा सा भी डाउट लगा कि ये इंसान मेरे लिए ठीक नहीं है, आप तुरंत उसको टाटा बाय बाय कह देते हैं। यहाँ पे इतनी अच्छी एनर्जी निकल करके आ रही है। पास्ट में आपके साथ काफ़ी बुरी चीज़ें हो चुकी हैं, नो डाउट किसी ने दिल भी तोड़ा है और किसी ने इस तरीके की चीज़ की है जहाँ से आपने एक सेपरेशन का सामना किया है, एक नो कॉन्टैक्ट जोन का सामना किया है, जहाँ पे आपको ये फील हुआ कि कोई अगर चला जाता है और वो भी बिना कुछ बताए, हो सकता है कि इस दुनिया में आप जिसके लिए ये रीडिंग देख रहे हैं या अभी आपको थॉट आया वो इंसान इस दुनिया में नहीं है, या फिर हो सकता है जिससे आप बहुत प्यार करते थे वो आपको छोड़ करके चला गया और बिन बताए चला गया, या उसने आपके ही ऊपर ब्लेम कर दिया, या जब उसको लगा कि उसका मन भर चुका है तो उसने बहाने बनाने शुरू कर दिए। उसने बेसिकली आपसे अपना, जैसे कहते हैं ना, पलड़ा झाड़ लिया, आई थिंक यही बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ देखने को मिल रही है। सेपरेशन अभी भी है, किसी का इंतज़ार आप अभी भी कर रहे हो, लेकिन आपका एटीट्यूड चेंज हो गया है कि आओगे तो ठीक है, नहीं आओगे तो कोई बात नहीं, क्या फ़र्क पड़ता है, आ गए तो ठीक है, नहीं आए तो भी क्या हुआ, ऐसा वाला एटीट्यूड है आपका। इसीलिए कुछ लोग आपको मतलब यहाँ पे उन्हें ऐसा लग रहा है कि लगता है कि ये अब मेरा इंतज़ार नहीं कर रहा है, लगता है ये अब मेरे बारे में सोच नहीं रहा है, कोई सीक्रेट तरीके से आपको प्यार कर रहा है, कोई आपके हाव भाव को बहुत अट्रैक्टिव फील कर रहा है, आपकी पर्सनालिटी को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव फील कर रहा है। इवन आपके बारे में रातों में सोचना उसका एक काम हो गया है। ओके, तो ये सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। ओके, मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ना आप लोग ना, आप सिर्फ और सिर्फ, जैसे कहते हैं ना कि आपका जो निशाना है वो एक ही चीज़ पे है, वो है जीत। किसी भी रूप में जीत हासिल करनी है। लोगों ने पहले एक ऐसे इंसान को देखा जो लोगों को महत्व दे रहा था, लेकिन अपने उसके जो लक्ष्य थे वो भूल चुका था। अब आपको अपने लक्ष्य याद आ चुके हैं, अब आप अवेयर हो चुके हैं कि ये मेरी लाइफ है, मेरी लाइफ के कुछ ऐसे पहलू हैं जिसको सिर्फ मुझे सही करना है, जिसके लिए सिर्फ मैं ही ताकत रखता हूँ उसको सही करने के लिए। उसके लिए आप अग्रसर हैं। कुछ लोग चाहते हैं कि आप उस रास्ते ना चलो, कुछ लोग आपको भटकाना चाहते हैं, कुछ लोग आपको भड़काना चाहते हैं, कुछ लोग आपको अग्रेसिव करना चाहते हैं, जिनकी वजह से हो सकता है कि आपने पास्ट में कभी भी इम्पल्सिव डिसीजंस लिए हों। सो गाइस, मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि कुछ लोग आपको ऐसा चाह रहे हैं कि तुम शांत बैठो, तुम मतलब देखो, शांत रहना अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे मैं दूसरी शांति की बात कर रही हूँ। मतलब तुम चुप बैठो। तुम्हारे बोलने से क्योंकि आपके बोलने से ना काफ़ी लोग हिल जा रहे हैं, काफ़ी लोग ट्रिगर हो जा रहे हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि आप चुप रहो, आप ज़्यादा मत बोलो, क्योंकि आपके बोलने को वो संभाल नहीं पा रहे हैं। तो वो लोग चाहते हैं कि आप बिल्कुल चुपचाप कहीं जाके कोने में बैठ जाओ, एकदम मतलब मत रखो उनकी जो भी वो कर रहे हैं, चाहे वो गलत है, वो चाहे सही हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप उनको उनका कर्मा दे रहे हो। आपके द्वारा आप किसी को उनके कर्मा दिखा रहे हो कि तुमने एक टाइम पे गलत किया था, चाहे आपके साथ, चाहे आपके किसी के अपने के साथ। तो यहाँ पे आप उनको अपना कर्मा दिखा रहे हो। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके सोच विचार भी बदल चुके हैं। सिर्फ आपकी प्रतिक्रियाएं ही नहीं, ऐसा नहीं कि लोग आप दूसरों के लिए बदले हैं, आप खुद के लिए भी बदल चुके हैं। आपके विचार बहुत ही डिफरेंट हो चुके हैं। आप सिर्फ अच्छा ही नहीं सोच रहे हो, बल्कि आप कुछ ऐसा सोच रहे हो जो काफ़ी प्रोडक्टिव है। मतलब जो सोचा वो कर दिया, एक्शन ओरिएंटेड हो रहे हो आप लोग। तो हर चीज़ में आप कुछ इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हो अपनी लाइफ में। ओके, एक टाइम ऐसा था जहाँ पे ना जिंदगी बहुत ज़रूरी थी, ना खुद को बहुत ज़रूरी समझ रहे थे। लोगों का आना जाना हो रहा था, लोग आ रहे थे, लोग कहीं ना कहीं आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे थे, लेकिन अब आपको पता चल गया है कि लोग ही डिस्ट्रैक्शन होते हैं। हमारे जो थॉट्स हैं, हम फिर भी उसको अगर चाहें तो उसको कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन जो लोग हैं जो आउटर रियलिटी से आ रहे हैं, जो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं निगेटिवली, जो किसी तरह से भी आ रहे हैं, चाहे वो नार्सिसिस्ट हैं, चाहे वो टॉक्सिक पर्सन है, चाहे वो कोई ऐसा इंसान है जो आपको कहीं ना कहीं डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है, तो वहाँ पे आपको समझ में आ रहा है, या मैनिपुलेटिव है वो इंसान, तो आपको समझ में आ रहा है कि ये इंसान, सबसे पहले जो प्रायोरिटी है इस इंसान से बचना है। ओके, और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप लेना है, वो है कि आप जो है अपनी ज़िंदगी को
जो आपने ज़िंदगी में जो भी सोचा हुआ है, जो प्लानिंग्स की हुई है, उस पे आप ध्यान दें। पहले इन लोगों को हटाना है, फिर सोच को क्लियर करना है और फिर अपने लक्ष्य पे ध्यान देना है। यहाँ पे मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आपने अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस, चाहे वो ट्रॉमा हो, चाहे वो आपके बैड एक्सपीरियंसेस हों, उससे आपने ओवरकम कर लिया है। इसकी वजह से आपकी पर्सनालिटी में एक पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिल रहा है लोगों को। यहाँ पे ये चीज़ समझ में आ रही है, मुझे एक क्लियर कट चीज़ें समझ में आ रही है कि कुछ लोग ना एक नहीं कई सारी चीज़ों से परेशान हुए हैं पास्ट में। ट्रॉमा मिला है, रिलेशनशिप इश्यूज आए हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, ब्लेम गेम हुआ है आपके साथ और आपको जानबूझ करके नीचा दिखाया गया है और इतना परेशान किया गया है ताकि आप खुद को गलत मान लें, खुद एक गिल्ट में चले जाएं। तो यहाँ पे डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि अगर आपने ऐसा किया है अपने साथ या आप अपने को दोषी मानते हैं तो आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल भी गलत नहीं हो, बल्कि आपने सिचुएशन को पूरी तरीके से सुधारने की कोशिश की, सही करने की कोशिश की, आपने रिश्तों को बनाए रखने की कोशिश की। ऐसा नहीं है कि आप जानबूझ करके वो चीज़ें कर रहे थे। कुछ गलतियां अगर हो भी गई तो कोई बड़ी बात नहीं है, हर इंसान से गलतियां होती हैं, गलतियां ज़रूरी हैं आगे बढ़ने के लिए। तो ये सारी चीज़ें आपको सोच समझ करके अपने ऊपर अप्लाई करनी है कि जो हुआ वो भगवान का फैसला था, पहले से था, नियति का फैसला था और उससे आपको कम्प्लीटली ओवरकम करना है। अगर जिन लोगों ने नहीं किया, मैं उनके बारे में बता रही हूँ, और जिन्होंने कर लिया है, जो कि मुझे दिखाई दे रहा है कि 90% लोगों ने ये काम कर लिया है, इसीलिए आप जो चेंजेस हैं ना वो बड़े ही गुड लक वाले हैं। जैसे कहते हैं ना, जब हम अपने पास ट्रॉमा से आगे बढ़ जाते हैं, हमारे ट्रॉमास रिलीज हो जाते हैं, तो हमारा गुड लक स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि रिवॉर्ड्स वहीं से स्टार्ट होते हैं। जब हम अपने पूर्वजों के दिए हुए कार्य को कर लेते हैं, उसके बाद हमें पता चलता है कि हमारी ज़िंदगी में हमारे क्या रिवॉर्ड्स हैं, क्या गिफ्ट हैं, और जो सैटर्न प्लैनेट है यानी शनि देव जो है वो क्या हमें दे सकते हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, प्लैनेटरी इश्यूज मुझे दिखाई दिए, इसीलिए मैंने ये चीज़ आपको समझाई। एक टाइम पे आपको कोई ना कोई प्लैनेटरी इशू चल रहा था, या कोई सिंगल प्लैनेट, कोई सिंगल आप ग्रह दोष से परेशान थे, लेकिन अब आपने उससे ओवरकम कर लिया है। आप पहले थोड़े कम स्पिरिचुअल थे, लेकिन धीरे धीरे आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो चुके हो। आप अध्यात्म को समझने लगे हो, आप धर्म को समझने लगे हो, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं स्पिरिचुअलिटी को लेकर के। आपको समझ में आ रहा है कि धर्म क्या है और अध्यात्म क्या है, ये सब आपको समझ में आ रहा है। और जब आप इसका डिफरेंस कर पा रहे हो तो आप क्लियर हो पा रहे हो। एक लाइफ को आपने अलग रखा हुआ है, अपनी स्पिरिचुअलिटी को अलग रखा हुआ है, धर्म कर्म के काम को अलग रखा हुआ है, अपने पर्सनल रिलेशनशिप को अलग रखा हुआ है। ये सारी चीज़ें आपने क्लियर कट करके अलग अलग चीज़ें अलग अलग टाइम के लिए रख करके आपने अपनी ज़िंदगी को सुव्यवस्थित बना लिया है। सेल्फ लव आपकी ज़िंदगी का एक पार्ट हो गया है। अगर आपको ऐसा मतलब आपकी सोच ऐसी हो गई है कि अगर ज़िंदगी में सेल्फ लव नहीं है तो कोई भी चीज़ मैटर नहीं करती है आपकी लाइफ में। सेल्फ लव प्रायोरिटी है, खुद के लिए प्यार, खुद के लिए समय, खुद से बातें, खुद की केयर, ये प्रायोरिटी है, उसके बाद कुछ और। ये चीज़ आपकी तब आई है जब आपने ज़िंदगी में, क्योंकि आप पहले क्या, वही सिचुएशन मैं फिर बताऊंगी, पहले क्या था कि आप हमेशा गिविंग एनर्जी में रहते थे, हमेशा देने के लिए तत्पर, एक डोरमैट की तरह कि हाँ मैं यूज़ होना चाहता हूँ। मतलब ऐसे आपके विचार थे, आपको लगता था कि ये करके ही हम दुनिया में प्यार को पा सकते हैं, या ये करके ही हम सफल हो सकते हैं, ये करके हमें जब तक अप्रूवल नहीं मिलेगा तब तक आप सेटिस्फाई नहीं हो रहे थे। क्योंकि ऐसा लग रहा था कि अगर मैं उनके लिए करूँगा तो वो मेरे काम आएंगे, लेकिन आपको पता चला कि नहीं, जब आपके साथ डिवाइन है तो आपको किसी के लिए, किसी के सामने झुकने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए आपको खुद गुलाम बनने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर डिवाइन ने आपको इस धरती पे भेजा है ना, तो आपके सारे काम भी बनेंगे। ये चीज़, ये बिलीव आया है आपको, आपके बिलीव, आपके होप, आपके फेथ, ये सारी चीज़ें रंग ला रही हैं। पहले होपलेसनेस बहुत ज़्यादा थी, पहले बिलीफ सिस्टम बहुत बिगड़ा हुआ था, अब बिलीव्स चेंज हो रहे हैं, अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन समझ में आ रहा है, मैनिफेस्टेशन समझ में आ रहा है, लाइफ को ईजी बनाया जा सकता है, ये समझ में आ रहा है। चीज़ें काफ़ी क्रिस्टल क्लियर हैं आपकी लाइफ में, चीज़ें काफ़ी, ज़िंदगी में कोई समझौता नहीं, ज़िंदगी में कोई भी
एडजस्टमेंट नहीं, जो चाहिए वो चाहिए, और जो नहीं मिल रहा है वो इसीलिए नहीं मिल रहा है, शायद डिवाइन नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो शायद आपके पाथ के लिए सही नहीं है या इस समय सही नहीं है। तो इतनी सारी आपकी सोच क्लियर हुई है, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त बात है, जिसका कोई तोड़ नहीं है। और आप इन सारी चीज़ों को समझ करके, बूझ करके आप बहुत आगे निकल रहे हो। और लोग आपको क्या ही, मतलब मैं आपको बोलूँ क्या ही वो एक डिफरेंसेस बनाएंगे कि लाइक आप पहले क्या थे अभी क्या थे, क्योंकि अब आपका कोई तोड़ नहीं है, अब आपका कोई जवाब नहीं है। ओके जैसे जैसे आप अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हो ना, ये जो पुराने लोग हैं, पुराने विचारों के लोग हैं और पुरानी प्रथाओं से जो चले आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आपसे पीछे छूट जा रहे हैं। इसलिए उन्हें कहीं ना कहीं इस बात का भी बड़ा इनसिक्योरिटी है कि ये इंसान अगर मेरी लाइफ से चला गया तो मेरी लाइफ में जो थोड़ी बहुत पॉजिटिविटी है वो कहाँ से आएगी फिर। ओके अब आपके अंदर एक जादू वाली क्वालिटी आ गई है। लाइक जैसे कहते हैं ना कि एक जादू होता है इंसान के अंदर, जब हम उसे देखते हैं तो हम उसकी तरफ खींचे चले आते हैं, उसका जो अट्रैक्शन है वो खींचता है हम उसकी तरफ। हमें ऐसा लगता है कि अगर दूसरे काम भी है ना तो वो बाद में कर लेंगे। वो वाली चीज़ें आ रही हैं आपके अंदर, वो वाले बदलाव, वो वाली पावर आ रही है आपके अंदर। एक जादूगर जैसे होता है जो जादू कर देता है किसी के भी ऊपर। ऐसा नहीं है कि आप जिस जेंडर के हो उसके अपोजिट जेंडर, किसी पे भी आप जादू बिखेर सकते हो। आपके अंदर इतनी ज़्यादा क्वालिटीज़ और पावर आ चुकी है। हाँ मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि पहले आप काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योर हुआ करते थे, डाउट्स बहुत ज़्यादा थे चीज़ों को लेकर के, लेकिन अब आपके पास डिवाइन ने सिक्योरिटी भेजी है। सिक्योरिटी भेजने का मतलब आप सिक्योर हो गए हो। आप किसी भी चीज़ में जहाँ पे सिक्योर नहीं थे, चाहे वो धन था, चाहे वो आपका शरीर, आपकी सोल, आपकी हेल्थ, आपका रिलेशनशिप, जहाँ पे लग रहा था कि आप प्रोटेक्टेड नहीं फील कर रहे हो, आपको कोई डर सता रहा था या आने वाला भविष्य आपको सता रहा था, वहाँ पे आप सिक्योर हो चुके हो। आपको लाइफ की बहुत बड़ी क्लैरिटीज़ मिल चुकी है और ये क्लैरिटी आपकी जो पर्सनालिटी है, आपका जो अस्तित्व है, उसको चेंज कर चुकी है। और ये काफ़ी खूबसूरत भी है। ये सारी चीज़ें काफ़ी खूबसूरती के साथ हो रही हैं। कहीं ना कहीं थोड़ी चीज़ें पेनफुल हैं, क्योंकि जब भी हम ट्रॉमा को रिलीज़ करते हैं, जब भी हम पुराने दर्दों को रिलीज़ करके एक नई दुनिया बनाते हैं, एक नया समाज बनाते हैं या नए इंसान बनते हैं, तो जो पुराने कॉन्सेप्ट होते हैं ना, वो जब जाते हैं तो काफ़ी पेन होता है, दुख होता है, पीड़ा होती है, काफ़ी घबराहट होती है। तो वो सारी चीज़ें आपको समझ में आ चुकी हैं, उसको हैंडल करना आ चुका है आपको। बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं कि क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। ये जो सारी चीज़ें आपके साथ घटित हो रही हैं, आपको पता चल गया है कि ये प्री प्लान्ड है, ये तो पहले ही घट चुका है। ओके सारी नियति के सारा खेल आपको समझ में आ गया है, कर्मों का खेल समझ में आ गया है। और क्या चाहिए, और कर्मों का खेल आपको समझ में आ गया है, इसीलिए आपको अपनी ज़िंदगी को सही तरीके से सही रास्ते पे चलाना आ गया है। इसीलिए आप भटकते नहीं हो, ऑब्स्टिकल्स आपकी लाइफ में नहीं आते ज़्यादा, और आते भी है ना तो आपको पता है कि इसको हैंडल कैसे करना है, इससे कि कैसे ओवरकम होना है। तो ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दी हैं। सो गाइज ये थी आपकी आज की रीडिंग। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच गाइज। प्लीज़ टेक केयर।